बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज सूरतुल आराफ का मौजू और सूरतुल आराफ के मज़ामीन हम पेश करेंगे। सूरतुल आराफ मक्की सूरत है, हिजरत से पहले नाजिल हुई, 206 आयत और 24 रुकू पर मुश्तमिल है। इसको सूरह आराफ इसलिए कहते हैं कि इसमें आराफ और अस्हाबुल आराफ, आराफ वालों का ज़िक्र है। आराफ जहन्नम और जन्नत के दरमियान एक जगह का नाम है, उसको कहते हैं आराफ। और वहाँ जो रहेंगे लोग कुछ वक्त के लिए, उनको कहते हैं अस्हाबुल आराफ। सूरत के आयत नंबर 46, 47, 48 और 49 में अल्लाह ने अस्हाबुल आराफ का ज़िक्र किया है। व बैनहुमा हिजाब व अलल आराफी रिजालुन यअरिफून कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन व इदा सुरिफत अबसारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनादा अस्हाबुल अअराफ़ि रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा उदख़ुलुल जन्नत ला खौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। इन 4 आयात में अल्लाह ने अस्हाबुल आराफ का ज़िक्र किया है। अस्हाबुल आराफ कौन हैं? जिनके बारे में जमहूर मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये वो लोग होंगे कि जिनकी नेकियां और जिनकी बदियां बराबर हो, तो उनको कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त का मतलब अब जितना भी अल्लाह चाहेंगे उनको यहाँ पर ठहराया जाएगा। वक्तन फ़वक्तन इनको जन्नत के नज़ारे भी कराए जाएंगे और जहन्नम के नज़ारे भी कराए जाएंगे। पर्दा अल्लाह ताला हटाएंगे। जब अहली जन्नत को देखेंगे तो अफसोस करेंगे अपने हालात पर कि एक काश अगर हम अच्छे काम कर लेते, नेक अमल कर लेते तो आज हमारा ठिकाना जन्नत होता। और जब अहली जहन्नम को देखेंगे और वहाँ के अज़ाब और आज़माइशों को देखेंगे तो शुक्र अदा करेंगे कि कम से कम यहाँ से तो बचे हुए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं अस्हाबुल आराफ। तो इस सूरत के अंदर अस्हाबुल आराफ का और आराफ का ज़िक्र है। इस मुनासबत से सूरत का नाम है सूरतुल आराफ। सूरत का मौजू है इस्लाहु जमीइल आलम, पूरे आलम की इस्लाह। इस सूरत का उन्वान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मराहिल हैं। कुरान करीम ने आपकी दावत के मराहिल को बयान किया है। पहला मरहला था कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। दूसरा मरहला था व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीना, अपने करीबी ख़ानदान को डराइए। तीसरा मरहला आया कि लितुंज़िर उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, कि जो उम्मुल क़ुरा मक्का मुकर्रमा है और आसपास की बस्तियों वाले हैं उनको डराओ, उनको समझाओ। और चौथा मरहला फिर आया लितकून लिल आलमीन नज़ीरा, हमने आपको पूरे जहान के लिए नज़ीर बना के भेजा है। ये मरहलों में ये काम चला है। सुलह हुदैबिया के बाद जब अंदर के ख़तरात टल गए, मुश्किलात कम हो गई, कुफ़ार कुरैश की तरफ से जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहिज्जा के आखिर में और मुहर्रमुल हराम के शुरू में, सन 6 हिजरी के आखिर में और सन 7 हिजरी के शुरू में मुहर्रम में आपने तकरीबन बादशाहान आलम के नाम मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ुतूत रवाना फ़रमाए। 8 ख़ुतूत आपके सीरत की किताबों में मिलते हैं जो आपने बादशाहों के नाम भेजे हैं। तो इस सूरत का जो मरकज़ी उन्वान है
वो है पूरे आलम की इस्लाह। आयत नंबर 158 में अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। कह दो मैं तुम सब की तरफ रसूल हूँ, भेजा गया हूँ तुम सब की तरफ। तो ये सूरत ज़माने नुज़ूल के एतबार से बिल्कुल मक्की सूरतों में आखिरी सूरतों में से एक सूरत है, बल्कि इसका तो नुज़ूल बिल्कुल आखिर में हुआ जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, और फिर आप ताइफ़ तशरीफ़ ले गए, वहाँ बड़ी मुश्किलात पेश आई, उनका रवैया बड़ा मनफी निकला आपके साथ ताइफ़ वालों का। और फिर आप हज के मौके पे क़बाइल अरब के पास जाते थे, मिना, उन मकामात पर लोगों से मिलते थे, वहाँ भी कोई अच्छा मुस्बत असरात सामने नहीं आए इब्तिदा में। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा क़त्ल का प्रोग्राम भी बना दारुन नदवा में बैठ के। तो ये उन हालात में इस सूरत का ये ज़माने नुज़ूल है, इसलिए पहले रुकू के अंदर जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़बरदस्त किस्म की तसल्ली दी, अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ये किताब हमने इसलिए नहीं उतारी ताकि आपको मुश्किल पेश आए। तो पहले रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का ज़िक्र है, और फिर उनको मसजूदी मलाइका बनाया, फ़रिश्तों से सजदा करवाया। पैदा करने के बाद इबलीस ने सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ने पूछा मा मनाअका अन तस्जुदा इज़ अमरतुक, किस चीज़ ने तुझे रोका जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया। क़ाला अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीनिन, कहने लगे मैं बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया है, इनको मिट्टी से बनाया है, मैं क्यों झुकूँ उनके सामने। फिर आगे उनका मुकालमा है, अल्लाह से मोहलत मांगी, पूरी तफसील से अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। फिर उनको जन्नत में बसाया, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर दोनों ने दरख्त का फल खा लिया, फिर अपनी गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगी। पूरे तफसील से आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और फिर आगे और अल्लाह की बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र है इस सूरत के अंदर। और इस सूरत का एक अहम मरकज़ी उन्वान है तारीख़ रिसालत। तारीख़ रिसालत का मतलब ये है कि 7 अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बयान फरमाए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो कई रुकू पर में है, बड़ी तफसील के साथ है। बनी इसराइल के हालात, जो दौर मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ गुज़रा, और फिर फ़िरौन की गरक़ाबी के बाद जो वक्त बनी इसराइल के साथ गुज़रा है उसका भी ज़िक्र है। हफ्ते के दिन अल्लाह ने शिकार करने से मना फरमाया था, उन्होंने शिकार किया, अल्लाह ने खिंजीर बंदर बना दिया, उस वाक़े का यहाँ पर ज़िक्र है। बनी इसराइल की और बहुत सारी ख़राबियों को अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। आहद अलस का ज़िक्र अल्लाह ने इसमें फ़रमाया है कि इंसानों की पैदाइश से क़ब्ल आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम अरवाह को जमा करके क़यामत तक आने वाले जितने इंसानों ने आना था उनकी अरवाह को अल्लाह ने जमा किया, उनसे अल्लाह ने आहद लिया। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन। उस पूरे आहद का अल्लाह ने बड़ी तफसील से ज़िक्र किया, उसकी वजूहात अल्लाह ताला ने बताई। फिर बतौर मिसाल के अल्लाह ताला ने उस आहद शिकनी करने वाले, उस वादे को तोड़ने वालों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। बतौर मिसाल बलअम बिन बाऊरा का ज़िक्र अल्लाह ने किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में माल के लालच में आ कर के, बड़ा नेक आदमी था लेकिन माल के लालच में आ गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसको
अज़ाब में मुसल्लत कर दिया। फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि अलहज़ औ तत्रुकहु अलहज़, कुरान करीम ने ज़िक्र किया है। आगे बहुत सारे अल्लाह ताला ने और भी चीज़ें ज़िक्र की, इंसान की गफलत का ज़िक्र किया। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। के इंसान की बर्बादी की वजह हमने सुनने के लिए कान दिए, हमने देखने के लिए आँखें दी, हमने समझने के लिए दिल दिए, लेकिन इन नेमतों से जो फ़ायदा न उठाए और दुनिया के मकसद को भूल जाए तो फरमाए कि वो तो जानवरों से भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफ़िलून, वो गाफिल है, गफलत में पड़े हुए, अंजाम से बेखबर है, मकसद से बेखबर है। तो बड़ी तफसील के साथ तो जो मक्की सूरतों के मज़ामीन होते हैं आम तौर पर वही मज़ामीन अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं तफसील के साथ। तौहीद का मसला है, रिसालत का मसला है, रिसालत के ज़िमन में 7 अम्बिया का ज़िक्र है, क़यामत का मसला अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, और कुरान करीम की हक़्क़ानियत और सदाक़त को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो ये इस सूरत के मज़ामीन है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए।